तो क्या पुत्तन ने भी इतनी ही सेवा करी थी? इनके मायके में किसी ने देखा उन लोगों में से किसी को? लाइफ अच्छी नहीं गई। और ये छुटकी जिज्जी जो है पुतनिया, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त नाम, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए जी, बढ़ने से पहले अपने वीडियो की ओर, आज के टॉपिक की ओर, बड़ा ही स्पेशल होने वाला है। आप लोगों को भी इंतजार था कि ऐसा क्या होगा, वो मैं आगे बताऊंगी। पहले मैं आप लोगों को जी अपनी ये रंगों भरी होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और उधर रमज़ान भी चल रहे हैं, तो सब लोगों को रमज़ान की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा जी, ये मुझे कमेंट्स में भी आया कि डिम्पल दी आपने हमें रमज़ान मुबारक नहीं बोला। तो मैं बताना चाहती हूँ कि पलवशा के लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी, एक वीडियो में मैंने बात करी थी, तो उसमें मैंने बात की थी, है ना। शायद आप लोगों ने वो वीडियो मेरा नहीं वॉच किया होगा, लेकिन मुझे पता है ईद कब है, तो मैंने कहा कि चलिए मैं ईद पर भी मुबारकबाद जरूर से दूंगी। मैं अपने भाई बहनों को बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। और जी यहाँ पर तो हम सब लोग मिलकर ही सब अपने तीज त्योहार जो है मनाते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक स्पेशल क्यों है? आप लोगों को पता है, पुत्तन चली ससुराल, या पुत्तन नहीं गई ससुराल, लेकिन पुत्तन वाकई में ही ससुराल पहुंची है। पुत्तन क्या डर गई कि नन्नू जो है अपने फेस पर अलग अलग तरह के रंग लगाने के बाद यहाँ पर पहुंच जाएगा पुल के इस पार पहुंचने के बाद वो पुत्तन को भी कलर लगा देगा, और पुत्तन के साथ साथ अपने बेटे के साथ भी रंगों भरी होली खेल देगा। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होना था। देखिए यहाँ पर तो सिर्फ वीडियो बनाकर एक दूसरे को रिप्लाई टू रिप्लाई ही जवाब दिए जा रहे हैं ना। लेकिन पुत्तन तो सच में पहुंच चुकी है ससुराल। आप लोगों को पता ही है किसके? गुलाब चंद के। क्योंकि भाई हम लोगों का तरीका ही यही है, अब क्या ही बोलूँ मैं, कि हमारे घर में कोई भी गेस्ट आए, दिल से सबकी बहुत ही कोशिश करते हैं ना कि वो उन लोगों को हम लोग खुश करें। हम लोग कुछ भी बनाए, थोड़ा बनाए, ज़्यादा बनाए, लेकिन दिल से बनाते हैं और बड़ा ही आदर सत्कार करने की कोशिश करते हैं अपनी ओर से। तो जी मैं ये कह रही थी कि हम लोग हैं, हम लोग चाहे कोई और भी कम्युनिटी को, जिस भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, सब लोगों का यही होता है कि घर में कोई आए तो उसकी मेहमान नवाजी अच्छे से करी जाए। अच्छा भी लगता है जब मेहमान कहते हैं ना कि बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पर आकर, है ना, और वो फिर से बार बार आना चाहते हैं। तो दिल में मतलब एक ब्लेसिंग तो मिलती है ना, एक पॉजिटिविटी भी होती है, और दूसरी बात ये दिल भी खुश होता है कि चलिए हमारी मेहनत जो है वो सफल हुई, है ना। ये बात है कि हम दूसरे को खुश देखकर ही खुश होना चाहते हैं। ये चीजें होती हैं जो कि एक एक्चुअली में एक फैमिली में कहते हैं ना, फैमिली होती है वो मेहमान नवाजी करने में नंबर 1 है। तो ये जहां पर चंपाकली की फैमिली भी वैसे ही नंबर 1 निकली। तो इन लोगों का बार बार वहां पर जाना है यही हो गया कि गुलाब चंद कहता है कि देखिए ना मेरे सोरे किन्ने वधिया, किन्नी सेवा भाव करते हैं वो, है ना। तो इसलिए ये लोग जाते ही रहते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ कि इनके यहाँ पर जब कोई मेहमान आता है, एक तो उनको बाहर से खाना रात को खिला के, मॉर्निंग वो मेहमान खुद ही पराठे बनाता हुआ नजर आता है और इन सबको भी खिलाता हुआ नजर आता है। तो यही आंटी जी थी पुत्तन, जो तुम्हारी मम्मा जी को कह रही थी कि हमें चूल्हे की रोटियां खानी है। लेकिन वहां पर तो जो हमारी ये मदर इंडिया है वो कहती, मन में सोचा, मन में लड्डू फूटा लड्डू उनके, जानी कि चंपाकली की मम्मी के, कि चलिए चूल्हा चौका आएगा भी ऐसी है, मतलब हम लोग यहीं पे खाएंगे, अब ये बनाएंगे गर्मा गर्म और हम लोग खाएंगे। लेकिन वहां पर तो मम्मी जी का मुंह बन गया था। मम्मी जी कहती नहीं नहीं, चूल्हे तो फिर किसी दिन से, है ना। मतलब फिर वो बेचारी बैठने वालों में से तो है ही नहीं। वो कहती चलो जी मैं परोठे बनाती हूँ, आप लोग खाओ बैठ के। फिर उन सब ने खाए। आप लोगों ने देखा, इसको मेहमान नवाजी कहते हो आप लोग। और यहाँ पर तो सबके सब वारी 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 आना जाना कर रहे हो, है ना, और बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और वही गोलगप्पे अब जो नुकसान पहुंचाते थे, आज वो खाते हुए भी अच्छे लग रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें कभी घर पर भी बनाओ ना, सारी वो चीजें करो ना। और यहाँ पर आकर कल मुझे सब लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी रहे हैं कि कौन है वो लोग जो कहते हैं कि आप इतने गुस्से में क्यों बात करती हो। हैं कुछ ऐसे लोग, ऐसा वो पहले भी करते होते थे, लेकिन अब अचानक से फिर वो आने लगे। तो कोई बात नहीं, उनका भी वेलकम है। एटलीस्ट उन्होंने हमें देखा, तो उन्होंने हमारी कमियां तो कुछ निकाली,
अच्छा उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे को ये हुआ कि मैं मतलब गुस्से में, नाराजगी में ऐसे भड़बड़ा कर कब बात कर रही हूँ। जो वो कहते हैं कि आंटी जी आप कम से कम थोड़ा पोलाइटली बात किया करो। तो भैया पोलाइटली किसको कहते हो आप, है ना? जहाँ फिर मैं आप लोगों को मेरे सामने नहीं हूँ कि मैं ऊंचा बोल रही हूँ इसलिए लग रहा हूँ, लेकिन वीडियो के चक्कर में मुझे थोड़ा लाउडली बात करनी पड़ती है ना? ये वो बात है। अब वहां पर तो जहाँ पूछती नजर आई है ये पुतन कि तुम्हारे जाने को मन नहीं होता होगा तुम्हारा। अरे भाई आप देखिए वो किस रौनकी एरिया में वो लोग रहते हैं, है ना? अपने घर से बाहर निकले, रात को खाना वाना खाकर बाहर चले गए, आइसक्रीम खा ली, ये है वो है। तो ये कह रहे थे ना कि पिंड में घर दिल लगना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दिल लग जाता है, धीरे धीरे दिल लग जाएगा। लेकिन वो कब तक अपने एक ही रूम को डेकोरेट करती रहेगी? पुत्तन के पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है जहाँ कहें कि एक्चुअली में उसको बात करने का ढंग ही नहीं है, उसको बात करनी ही नहीं आती। जहां पर भी वो बिल्कुल वैसे ही बात करती नजर आई जैसे कि वो, हाँ सिर्फ मुझे वीडियो शूट करनी है इसलिए मैं ऐसे बात कर रही हूँ, है ना? कि ये मेरा पाउच जो है मेरे बहुत काम आ रहा है, अच्छा इसमें मेरा सारा सामान आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही कि मुझे वीडियो को थोड़ा लंबा करना है। अरे भाई आप यहाँ पर आए हो, किसी के यहाँ पर आए हो तो वहाँ की बातें दिखाओ, वहाँ का वो सारा कल्चर दिखाओ, वो लोग क्या करें, उन्होंने टेबल कैसे, देखो एक तो ये होता है ना मेहमान आएंगे चाय नाश्ते के लिए, हमने सामान मंगा रखा है, हम चाय नाश्ते पर उनको ये सामान खिलाएंगे, उसके बाद हम लोग उनको डिनर में या लंच में ये खिलाएंगे। बिल्कुल वैसे ही तो उनकी मम्मा भी कर रही है ना, लेकिन उनका लंच या डिनर उन्होंने जो भी करवाया तो इसने शूट नहीं किया, बिकॉज इनको पता था कि कमेंट सेक्शन में भर भर के लोग बोलने लग जाएंगे कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया। ठीक है, वो बात थी। अभी मैं आगे बात करूंगी, पुत्तन के लक की भी बात करूंगी जी, बिल्कुल। तो ये वो बातें थी। वहां पर तो मुझे यही लगा कि जो चंपाकली की मम्मी है वो अपने बच्चों को भी ऐसे ही मतलब चलिए जी मन करा है बच्चों का घूमने चल लो, मैं लेकर चलती हूँ, तुम लोगों को जो खाना पीना खा लो, है ना? मतलब वहां से नजर आता है कि पापा जी जो अर्न करते हैं उनके घर पर भी वो चीजें नजर आती हैं, है ना? उस हिसाब से, और बच्चों के खाने पीने की भी आदतें देखकर लगता है कि खुला ही खाते पीते हैं वो लोग और खुश रहने वालों में से है ना? लेकिन चंपाकली जब इनके यहाँ जाती है तो ज्यादातर वो रो ही पड़ती है, उसकी आंखें ही भर आती है ना? ये चीजें भी आप लोगों ने देखी है। कितने दिन और पहाड़ों में कोई घूम लेगा, कितने दिन? थोड़े दिन की बात है कि हम लोग पहाड़ों में जाते हैं, यहाँ पर गुलाबचंद बिल्कुल सही कह रहा था, हम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन फाइनली हमें फिर लगता है कि नहीं, हमें वापस अपने घर ही जाना है। जाने की जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, ऊंचाई पे रहते हैं, उनको वहां पर अच्छा लगता है, जो लोग समतल एरिया में रहते हैं, है ना, उनको भी वहां अच्छा लगता है, घरों में अच्छा लगता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन अभी आप देख लो कि सारे 2 त्योहार आए हैं शादी के बाद चंपा के दोनों उसके मायके में, है ना? ये सब आपने देखा ही है ना? तो अभी जो है कि घर अकेला नहीं छोड़ना, वीकेंड का वार खेलना है, उसके लिए तो हमेशा बुलाया जाता था पुतन को, लेकिन अभी वीकेंड का वार तो छोड़िए, अब तो पूरा घर, डबल स्टोरी घर जो है छोड़कर आप कहीं दूर शहर में आए हुए, है ना? और वहां पर देखिए कमेंट सेक्शन में लोग मासी मासी करके भी कुछ आपसी में गॉसिप करते हुए नजर आते हैं। लेकिन गांव में, टिपिकल एरिया में, जैसे कि आसपास के इनके गांव हैं, वहां पर जो होती है ना, चलिए ठीक है मैं छोड़ती हूँ इस टॉपिक को यहाँ पर ही, है ना? अभी उनकी मर्जी है, वो मासी कहे ना कहे, लेकिन हमारे यहाँ पर सिटी में तो आंटी ही कहा जाता है, लेकिन मासी मासी कहा जाता है, गांव देहात में कहा जाता है, ठीक है, कि मासी जी ही बोलते हैं। लेकिन किसी ने बोला है कि हमारे मासी काम वाली को बोलते हैं, नहीं, हमारे यहाँ पर मासी काम वाली को नहीं बोला जाता भाई, है ना? तो ये वो बातें थी, लेकिन मैं इस टॉपिक को यहीं पर ही छोड़ती हूँ, बढ़ते हैं अभी आगे। और तो यहाँ पर बात ये भी करती हुई नजर आऊंगी मैं कि देखिए चिंटू की तो आज आवाज भी नहीं सुनाई पड़ रही थी, शायद इसलिए कि नए नए लोगों के बीच में वो है, इसलिए आवाज सुनाई नहीं पड़ी। लेकिन घर में और भी कितने फैमिली मेंबर थे, ठीक है, सब लोग कैसे फैमिली मेंबर बैठकर आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, है ना? वो चीजें तो पुत्तन ने नहीं दिखाई। लेकिन पुत्तन से पूछना चाहूंगी, जब जब भी इसकी सिसिन लो यहाँ पर आई तो क्या पुत्तन ने भी इतनी ही सेवा करी थी? कभी करी है तो बता दीजिए, जहां पर कोई भी, है ना? तो यहाँ पर तो भाभी के आगे मायके वाले भी सेवा करते हुए नजर आए, और ये भी कि नंदे भी आ रही हैं जा रही हैं प्रॉपर इतने घंटों का सफर तय करके, लेकिन वो बेचारी को इतनी पास से ही आना पड़ता था। वो भी 6 महीने वो आई भी नहीं, है ना? अच्छा वो कभी आती थी तो क्या कभी इनके मायके में किसी ने देखा उन लोगों में से किसी को?
किसी को भी नहीं ना देखा। लेकिन बदनाम करना है तो आप लोग कैसे भी कर सकते हो, बुरा बनाना है कैसे भी बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो आप लोग आवभगत देख ही सकते हो कि कितनी आवभगत हो रही है। और मम्मी जी जो हैं वो शुरू से ही इनको फॉलो करती हुई नजर आती थी, चंपाकली की, है ना। तो चंपाकली की मम्मी जी जो शुरू से फॉलो करती आई हैं, तो उनको भी तो बातें भूली नहीं होंगी। हाँ, ये है कि अब रिश्ता बन चुका है, रिश्ता बनने के साथ साथ ये भी हो गया है कि अब वो जो है लड़की वालों की ओर से ही बात करती नजर आएंगी। उनको भी सच और झूठ का पता है कि कहाँ क्या है ना। नहीं निभ रही तो वो भी सोच रहे होंगे भैया अलग ही हो जाओ, है ना। बाकी और क्या ही कहे, लड़की तो उनकी भी वैसी मछली हुई, अब क्या ही बोले, है ना। लेकिन उसको भी, लड़की को भी अकल नहीं आ रही है। जब तक उसको अकल आएगी शायद अकल क्या आएगी, समझदार तो वो है ही है, लेकिन बचपना है उसमें अभी। क्योंकि बचपना जिसका है ना, तो वो अपने आप में खुश रहना चाहता है। लेकिन अगर वो खुश ना रहेगी तो जिंदगी भी तो आगे कैसे निकालनी है। अभी तो उसकी लाइफ स्टार्ट ही हुई है, मैरिड लाइफ उसकी स्टार्ट ही हुई है ना। तो हंसी खुशी ही वो गुजारे, इसी में ही उसका वो है। लेकिन कल मैंने एपिसोड जो है वो वॉइस ओवर किया था, आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैं तो यहाँ पर ये चीजें भी क्लियर करना चाहती हूँ कि झूठी का, अच्छा मैं एक क्लिप भी स्टार्टिंग में लगाऊंगी, आप लोग देख लेना, जब मैंने गोलगप्पे की बात करी तो, है ना। तो झूठी का क्या था सीन, कुछ भी नहीं था। अभी बोरियत से भरे हुए इनके एपिसोड हैं, क्योंकि पता है ना व्यूज डाउन चले जाएंगे। तो व्यूज डाउन जाने के चक्कर में अब कुछ ना कुछ तो ये प्लानिंग चल ही रही होगी, है ना। और वहां पर जो झूठी है अपनी मम्मियों के साथ बैठ के इनडोर आउटडोर गेमिंग जो भी खेलती रही हैं गेम, तो उसी के बारे में बात करती हुई नजर भी आती हैं, है ना। लेकिन झूठी का स्टिल पेट इतना खराब होने के बावजूद भी उसने यहाँ से यही बताया। अच्छा एक चीज और उसने बताई, मैंने आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर में आप लोगों के साथ एक शेयर कर रही थी बात कि आप लोग श्री श्री रविशंकर के जो भी मेडिटेशन के वो लगते हैं ना, इनके कैंप वैम्प, तो आप जरूर से ज्वाइन करें। वो 4 से 5 दिन के होते हैं, है ना। तो कभी झूठी ने वो चीजें बातें किसी के साथ शेयर नहीं की, है ना। लेकिन झूठी ने वो कैंप जरूर से ज्वाइन किया। ओके, मुझे इसलिए ये बातें पता लगी हैं क्योंकि जो पॉइंट वो रख रही थी ना कि आपको बचपन सबसे अच्छा लगा, जवानी सबसे अच्छी लगी जो आपने अपने अपनों के साथ बिताए हैं वो पल, या फिर मैरिड लाइफ अच्छी लगी, या फिर आपको अब अच्छा लग रहा है ना। तो ये सारी चीजें वहां पर भी बताई जाती हैं, वहीं पर बताई जाती है कि आप अपना वो वाला पल जो है वो याद करिए, है ना। अच्छा वो 4th डे होता है ये सब, तो इसका मतलब इसने ज्वाइन किया तभी। तो अपने आप से मेडिटेशन आप कैसे कर सकते हो, है ना। अगर आप कर भी सकते हैं कुछ लोग, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जब तक कि आप जाकर कहीं कोई कैंप ज्वाइन ना करो, या फिर चलिए वो छोड़िए, है ना, आप किसी की उसमें ना आकर मतलब क्या कहते हैं, ट्रेनिंग ना जब तक लो अच्छे से, है ना, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो यही वो बातें थी। तो मैं हैरान थी कि झूठी ने वो सब चीज़ें भी की हैं। झूठी बहुत बड़ी डाइटिशियन बनी हुई है, लोग पूछते हुए नजर आते हैं। डाइटिशियन तो वो बनी है, लेकिन वो एक अच्छी वो नहीं है। अब आप लोगों के सामने ही है, डाइटिशियन वो है कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही सर्च कर करके वो सारी डिशेस बनाती रहती है और खुद ही फॉलो करती रहती है ना। लेकिन एक्चुअली में जो डाइटिशियन होते हैं वो जो डाइट फॉलो करने के लिए कहते हैं वो आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग ही कहते हैं, तो उनको तो ये बिल्कुल फॉलो नहीं करती। इसलिए तो मम्मियों के पास रह के भी इसको नहीं पता लगा कि पेट खराब होने में बहना तेरे को रोटियां नहीं खानी है। तो मुझे तो लगता है इसने कद्दू ही खाया होगा। तो जहाँ इसने कद्दू बनाया नहीं, मम्मी आई तो कद्दू भी नजर आ गया, हाँ मम्मी कद्दू बनाएंगी अब, है ना। वो कद्दू होता है बाय बाती, वो भी खा लिया होगा इसने, है ना। तभी तो पेट की ऐसी हालत बजी, बैंड बजी इसकी कि पूछो ही नहीं, है ना। खाने में तो इसकी जुबान बिल्कुल भी नहीं रुकती है ना। और वहां पर जो दोनों माताएं हैं वो भी खा खा के खुश हो रही हैं। लेकिन वहां पर बेस्ट फ्रेंड ने एक बात जो है वो सही बोल दी, उसने बोला मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती, है ना, क्योंकि बहुत ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत दुख उठाने पड़ते हैं, है ना। बुढ़ापा तो है ही बुरा, अब क्या ही बोले वो, है ना। लेकिन क्या मैरिड लाइफ उसकी अच्छी नहीं गई? झूठी की बेस्ट फ्रेंड की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं गई, लेकिन अच्छी थी या कैसी थी, जिंदगी गुजर गई, है ना। अब जो है आगे बहुओं की जिंदगी है, बड़की वाली जो बहू है उसकी तो लाइफ अच्छी सेट है। और जहां पर जो बेस्ट फ्रेंड है वो मुझे बिल्कुल डिट्टो कार्बन कॉपी मोटू अपनी मम्मी जैसा लगा। जब मम्मी मोटू जैसी लगी, बस एक मूछ का अंतर था, थोड़ी दाढ़ी का अंतर था, है ना। तो बिल्कुल ये दोनों सेम है,
है ना। ये चीजें तो अब जो है मोटू का भी आने वाला फ्यूचर यही नजर आ रहा है कि आगे के दांत आप लोग देख ही लीजिए। अब इंजॉय तो इनको वहां पर भरपूर करना है, इंजॉयमेंट के लिए तो ये लोग रुके हुए हैं, और ये छुटकी जिज्जी जो है पुतनिया ये पहुंच गई है वहां इंजॉयमेंट करने के लिए। लेकिन इनका एक ही फलसफा रहा है, ठीक है, कि इंजॉय करना है तो दूसरों के यहाँ पर जाकर इंजॉय करो, लेकिन हमारे घर जो आएगा तो हम कहेंगे आप ही का घर है, आपकी किचन है, खुद भी बनाए खाएं और हमें भी बनाकर खिलाएं। ये उन लोगों में से है, ये वाला फंडा मतलब यूज करते हैं। और सब्जियां सब इनके यहाँ खत्म हो जाती है जब कोई आता है, तो क्या ही बोले अब इन सब बातों के लिए, है ना। तो यही था अभी तक का मेरा टॉपिक। नहीं, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलते हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।